चलिए ब्रेक से आगे वापस आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश-आमदीद और बात करूँगी कि भई जब हम पढ़ लिख जाते हैं, डिग्रियाँ हमारे पास आ जाती हैं और स्किल हमारे पास होती है, तो सबसे पहला जो स्टेप हमने उसके बाद उठाना होता है, तो वो यही होता है कि भई अब एक अच्छी जॉब भी हमें मिल जाए और हमारे जो ख्वाब हैं, उनकी तकमील हो जाए और उनकी तकमील किस तरह होगी, हम फिर जॉब सर्च करने लग जाते हैं उससे पहले ही कि जब से हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहे होते हैं, चाहे हमारी वो एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे वो स्किल जिसको आपने हासिल किया हो जॉब करने के लिए, तो आप मुख्तलिफ जगहों पे जो है अप्लाई करते हैं इंटरव्यूज़ देने के लिए, जॉब के लिए अप्लाई जब करते हैं, तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होता कि चलो अप्लाई तो कर दिया और अगर कॉल भी आ गई है, तो वहाँ जाके हमने बात किस तरह करनी है, हमें किस तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, हम किस तरह से सामने वाले के जो सवालात हैं, उनके जवाबात देंगे। क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस कहते वैसे यही हैं, जो मेरे बड़े कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक बेटा तुम जाके इंटरव्यू दोगी नहीं या दोगे नहीं, उस वक़्त तक तुम्हें एक्सपीरियंस कैसे होगा? पता कैसे चलेगा कि सामने वाला तुमसे किस तरह बात कर रहा है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को देख रहा है या वो तुम्हारी जो सर्टिफ़िकेट्स हैं, जो डिग्रियाँ हैं, उन्हें देख रहा है। तो इस सब पे बात करते हैं कि भई जॉब इंटरव्यू अगर कामयाब देना है और कामयाब होना है, तो उसके लिए कौन-कौन सी स्किल्स का होना ज़रूरी है? हमारे साथ जो गेस्ट हैं, वो इस वक़्त इसी बात को हमारे साथ करेंगे। उनसे पहले आपको मिलवाती हूँ ख़ास तौर से पंजाब के शहर लाहौर से जो कि दिल है पाकिस्तान का, वहाँ से आए हैं। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं भई कि जो मैंने बातें कही हैं कितनी सही बात है? क्या मैं अपने आप तो नहीं ये बातें करती चली जा रही हूँ कि मैं तो अब ऐसी जॉब में हूँ जहाँ पे अब इंटरव्यूज़ कम हैं, इंटरव्यू ज़्यादा लेते हैं। तो जनाब मिलते हैं हसन रज़ा साहब हैं, लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर हैं और साथ-साथ एचआर कंसल्टेंट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। कितना मोटिवेट करके जाते हैं, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम अनूर, थैंक यू वेरी मच फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन और मुझे तो लग रहा है कि अब कॉफ़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा आपने बेहतरीन इंट्रोडक्शन कराया है, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका और मैं जब आपने मुझे बताया ना कि मैं तो भई हुँ, इस तरह से लोगों से मिलता हूँ और मैं लिंक्डइन पे इन्फ्लुएंसर भी हूँ और इस तरह बात करता हूँ। मैंने कहा मैं क्या बात करूँ आपसे? आप ही सब बता के जाइए कि किस तरह और किस तरीके से हाँ, एक नौजवान है, अभी-अभी वो फ्रेश ग्रेजुएट हुआ है या उसके पास कोई डिग्री हुँ, आई या उसने पीएचडी कर लिया है, वो अपने मुल्क में सर्व करना चाह रहा है, वो जॉब अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, उसको एक कामयाब जो है एम्प्लॉयी बनने के लिए या कामयाब वो इंटरव्यूज़ का जाए, वो क्या करे? टिप्स बता बिल्कुल दें सही। चलें। अच्छा सबसे पहले तो देखिए हमारा जो हम अक्सर कहते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट है जी, कहाँ कोई नहीं है। हमारा इश्यू अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारा हुँ। इश्यू है मिसगाइडेड एम्प्लॉयमेंट। जी। हम लोगों को सही तरह से गाइड ही नहीं। हुँ, यकीन माने मैं अक्सर अपनी पॉडकास्ट में अक्सर इंटरव्यूज़ में कह चुका होता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि अगर मुझे 2005 में कोई कहता ना हसन रज़ा कि तुमने अपना बिज़नेस शुरू करना है, हुँ, अल्लाह की कसम अपना बिज़नेस शुरू करके बैठा होता। मुझे कहा गया कि नौकरी करनी है और नौकरी की तरफ आना है। अच्छा उसके लिए भी फिर डिफरेंट हमारे चीज़ें थी हमारे दिमाग में डाली गई। मानो हम अपनी ज़िंदगी तो गुज़ारते ही नहीं हैं। जी। हम अपने मुताबिक ज़िंदगी भी नहीं गुज़ारते। हम दूसरों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं और 40 साल के बाद रियलाइज़ होता है जब मिड करियर क्राइसिस का हम शिकार हो जाते हैं कि यार ये मैं तो था ही नहीं, ये तो मेरी ज़िंदगी थी ही नहीं। तो हमारा जो नौजवान है ना अब तो ख़ैर सोशल मीडिया आ गया है, अब तो आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह करियर काउंसलिंग है और बड़े अच्छे इंटरनेशनल टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आपको गाइड करते हैं। जितने भी हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, 3 जी। काम करें। पहला पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट टेस्ट, तीसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एआई ये आप करें। अच्छा आपको किसी से भी कोई बात करने की या सिर्फ ज़रूरत नहीं है, हुँ, इंटरनेट, नेट इज़ अवेलेबल। आप इंटरनेट पे जाइए, 3 काम कीजिए, आपको पता चलेगा कि आप क्या हैं। अच्छा नौकरी आप करें, मैं ये नहीं कहता कि ना करें, लेकिन कभी न कभी अल्लाह अगर आपको मौका दे और अल्लाह की तरफ से अपॉर्च्युनिटी मिले अपना बिज़नेस करने की, तो हुँ, वो भी 100% कीजिए। अब आपके जो आज का हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम चलते हैं। जी। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर बना दिया, मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया, आपने एचआर कंसल्टेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इज़ वेरी काइंड। आप जैसे लोग जो इज़्ज़त देते हैं, मोहब्बत करते हैं, बुलाते हैं तो हम लोग भी ज़रा थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो हम शेयर कर देते हैं। देखें, इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं ना तो उसके 3 स्टेप्स हैं। पहली इंटरव्यू से पहले हमने क्या करना है, इंटरव्यू के दौरान क्या करना है और इंटरव्यू के बाद क्या हमने जो है ना करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी हम इंटरव्यू के लिए हमें कॉल आती है ना तो फ़ोन पे सही तरह से बात ही नहीं हो पाती।
उसकी रीज़न ये है कि हम रेडी नहीं होते, हम ब्लैंक्ड होते हैं, हम प्रिपेयर्ड नहीं होते। इंटरव्यू की कॉल जो फ़ोन पर होती है, वो डिफरेंट तरीके की होती है। जब आपने इंटरव्यू देने जाना है, तब आपने डिफरेंट तरीके राइट, से बिल्कुल। आपने प्रेज़ेंट करना है। तो सबसे पहले तो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एक चीज़ मैं और बता दूँ क्योंकि मैं लिंक्डइन पे हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ, आने वाले टाइम में सीवी जो है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। लोग लिंक्डइन का प्रोफाइल जो है ना वो मांगा करेंगे। हम आई मीन वर्क आई एम वर्किंग इन अ टेक सेक्टर। तो हमारे यहाँ तो लोग जो हैं वो ये नहीं कहते सीवी भेजो, वो कहते हैं हुँ, इसका लिंक्डइन के प्रोफाइल का प्रोफाइल को लिंक भेज दो। और ग्लोबली भी ऐसा ही है। ठीक है, ट्रेडिशनल सीवी अभी भी चल रहा है, चलेगा भी थोड़ा अरसा, लेकिन आगे जाके ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम आ गए हैं, एटीएस आ गए हैं और एटीएस वो लिंक्डइन के प्रोफाइल को ही सीवी बना लेता है। और वैसे मज़े की बात ये है कि लिंक्डइन जो है वो वो असल उसका में आपका प्रोफाइल सीवी ही है। वो सीवी और वो वैसे उसके अंदर ऑप्शन भी देता है कि इस अपनी प्रोफाइल को तुम कन्वर्ट कर लो सीवी में, जी, तो वो भी है। तो पहले जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आए, सबसे पहला तो जी। ये प्रिपेयर आप ये करें कि फ़ोन पर जो है ना आपने जो बात करनी है ना, पहले तो जगह ढूँढें, जहाँ पर पीछे से शोर ना आ रहा हो। अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि जब ये वाला वाइल लगा रहा होगा, आलू ले लो, टिंडे ले लो, हमें इस तरह की चीज़ें। फिर अम्मी को अक्सर उस टाइम काम याद आते थे, बेटे आज तूने दही लेकर आना था। फिर यार ओह माय गॉश! मेरे इंटरव्यू की कॉल आई हुई है, मैं क्या करूँ? तो कोशिश करें, वी आर लिविंग इन आई मीन वी आर फैमिली ज़ाहिर बात है फैमिली है या वी आर फिर इन अ आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम हुँ, और मिडिल क्लास फैमिली। आपको पता है हम सारे जो हैं हम तो नीचे से ऊपर आए हैं सारे, वो यू नो फिल्दी रिच। तो हमारी लाइफ में चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को भी ये समझना चाहिए कि यार मैं जिस कैंडिडेट को कॉल करूँ, लेट्स सपोज वो मंडी भाव-दिन में कॉल कर रहा है किसी और को। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, वी एज ए नेशन सुपर टैलेंटेड, सुपर नो डाउट। टैलेंटेड। हम देखें, हम एज ए फ्रीलांसर्स, हम एज ए फ्रीलांसर्स बगैर किसी गाइडलाइन के मानो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 2। हम ग्लोबली आप देखें, गूगल पे आप चेक कर लें, हमें भी कोई गाइडलाइन नहीं मिलती और हम 2 पे हैं इस टाइम। तो अगर गाइडलाइन मिलती तो क्या है? तो पहली चीज़, जब आपको कॉल आए तो आप ज़रा थोड़ा-सा देख लें यार कहाँ पे मैंने क्या करना है। कोई ऐसा कॉर्नर देख लीजिए जहाँ पे आप आराम से बात कर कॉर्नर सकें। देख लें। और दूसरा ये कि सम टाइम ये भी होता है कि किसी बेसमेंट में आप चले जाते हैं, वहाँ पे नेट वो उसका सिग्नल्स के इश्यूज़ हुँ, आते हैं, तो ये है। अच्छा, व्हाट्सऐप पे कॉरेस्पॉन्डेंस ना करें किसी के साथ, ईमेल यूज़ करें। तो ईमेल के थ्रू उसका प्रोफेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस करें, आप चीज़ें देखें कि यार इस तरह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इंटरव्यू से पहले आपने ये वाली जो कॉल है आपको ये आ गया। अच्छा, अब इंटरव्यू की कॉल आ गई, इंटरव्यू आपने दे दिया, जी, आपने बता दिया। इंटरव्यू की कॉल के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए सुनना, जो वो आपको बोल रहा है एचआर वाला या इंटरव्यू जो भी इंटरव्यूअर है, उसकी बात को सुनना, समझना, फिर जवाब देना। हम क्या करते हैं एज़ ए नेशन, हम भी जो है ना, और ऊपर से जेन ज़ी के साथ तो मेरा बहुत है, ख़ैर जेन ज़ी का मैं जी। फ़ैन भी हूँ, हुँ, जेन ज़ी ने मुझे बहुत जेन ज़ी ने सपोर्ट भी तो किया। बस मैं ज तो हाँ, जेन फ़ैन ज़ी हूँ लेकिन हाँ, इतनी नहीं अच्छा। जितने आप। लेकिन मैं तो बहुत फ़ैन हूँ क्योंकि मुझे तो आज तक ही, लेकिन वो कुछ उनके भी इश्यूज़ हैं। हुँ, तो ख़ैर, तो वो जब आप कॉल वग़ैरह करें, ये सारी चीज़ें हो जाएँ आपकी, तो फिर आप ये है कि अब इंटरव्यू की कॉल आपको आ गई और आपने कर ली। अब आपने जाना है इंटरव्यू देने। अब इंटरव्यू देने आप जा रहे हैं, उससे पहले क्या करें? सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्टेड करें अल्लाह ताला के साथ। ये 100% बता रहा हूँ, मैंने तो अपनी लाइफ़ में और अम्मी से बहुत ज़रूर कहें कि दुआ करें। और अम्मी से ज़रूर कहें, दुआ करें, और भाइयों से भी कहें, बहनों से भी कहें कि ये दुआ करें। लेकिन उनकी दुआ पे भी ना रहें, अपनी होमवर्क हुँ, भी पूरा करें। तो अपना होमवर्क पूरा करें, फिर आएँ, फिर आप इंटरव्यू की आपको कॉल आ गई। अब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इंटरव्यू में जाने से पहले आपने क्या करना है? इंटरव्यू में जाने से पहले सबसे पहले आपने उस ऑर्गेनाइज़ेशन का कल्चर समझना है कि उस ऑर्गेनाइज़ेशन का कल्चर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी फैशन ब्रांड में जा रहे हैं, रिटेल ब्रांड में जा रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पर ड्रेसिंग इतनी मैटर ना करती हो। आप कैजुअल ड्रेसिंग में जा सकते हैं, ईज़ी ड्रेसिंग में आप समय थे उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी बैंक से कॉल आई है और आप वहाँ पर जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको फॉर्मल ड्रेसिंग करके जाना पड़ेगा। जी, अच्छा, अब आपको इंटरव्यू कॉल आई तो आप उससे ये ज़रूर पूछें कि आपका इंटरव्यू लिंक्डइन का प्रोफाइल विज़िट कर लें और देखें कि यार उसके ट्रस्ट इसमें हैं, क्या चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन किस तरह की है, उनके क्या वैल्यूज़ हैं, उनका क्या मिशन है, उनका क्या विज़न है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आप इंटरव्यू की जगह पर पहुँचने लगे हैं, याद रखिएगा अगर इंटरव्यू आपका सुबह है, तो आपने डिस्टेंस ज़रूर मेज़र करना है कि यार इतना डिस्टेंस है, शाम के टाइम भी क्योंकि कॉल सेंटर्स हैं, जी, लोग जाते हैं, तभी ट्रैवलिंग टाइम का मसला होता है।
तो एक दिन पहले विजिट ज़रूर कर लें उस प्रेमिसेस को, तो आपको ना ज़रा सुकून रहेगा। अच्छा, इंटरव्यू की जगह पर आपने कोशिश करनी है 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले आपने पहुंच जाना है। जी। आप 20 मिनट पहले पहुंचेंगे तो फिर चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, वहाँ बैठेंगे। अच्छा, जब वहाँ पर आप बैठेंगे ना महानूर, तो लोग हमारे क्या करते हैं, मोबाइल पे गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब तक भाई। इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही। इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वो टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कैमरास लगे होते हैं। वो सब के सब आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि आपका यार इंटरेस्ट ये में। क्या कर रहा है। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड को सलाम ज़रूर करें, क्योंकि लोग जो हैं फिर वेलकम किस तरह करें, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठी होगी, वो होगा। अब इंटरव्यू की आपकी आपकी टर्न आ गई है, वो आपसे कोई फॉर्म्स फिल कराएँगे, टर्न आ गया अब इंटरव्यू की, आपने कमरे में जाना है। अब जब इंटरव्यू के कमरे में आप जा रहे हैं तो हार्ट बीट आपकी इतनी तेज़ हो रही है, आपको लग रहा है यार मुझे सर ये क्या हो रहा है भाई, इतनी तेज़ धक 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 धक। ये नेचुरल है, वो होता है कि सारी चीज़ें करी होती हैं, लेकिन अपने आप को समझाइए कि ये ज़िंदगी का कोई आखिरी इंटरव्यू मेरा नहीं है कि भाई अगर मैं फ़ेल हो गया तो इसका जी, मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल। आगे नहीं होऊँगा। तो अपने आप को ज़रा उस तरफ उस मोड में भी लेके जाइए, ईज़ी रखिए अपने आप को हौसला देते रहिए, यार यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, अमेजिंग। इतना हमें इतना डराया गया ना मानूर जी, बचपन में। और हसन ऐड करूँगी मैं यहाँ पे एक बात आपकी इंटरप्ट कर रही हूँ कि आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको कॉल इसीलिए आई है ना कि आप इस उस लेवल पे हुँ। हैं, जभी तो आपको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। परफेक्ट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हमें बचपन में इतना डराया गया, हम सीढ़ियाँ चढ़ते थे ना तो ऊपर से आवाज़ आती थी, ऊपर ना आना, ऊपर बहू है, ऊपर ज़ोंबी है। अक्सर वो मानूर हमारे अपनों की आवाज़ होती थी, जी, हुँ। और हमें इतना डरा दिया जाता था लाइफ में कि वो डर, जब भी हम कोई इनिशिएटिव लेने जाते हैं इंटरव्यू में स्पेशली पर्टिकुलरली, तो वो डर खौफ आता है, यार मैं नहीं कर सकता यार, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा। ओह यार, आप रिजेक्ट हो गए। आपने ये सोच लिया है कि मैंने रिजेक्ट हो जाना। किसी एक लीडर ने बड़ी प्यारी जी। बात कही, उसने कहा कि मैं तब तक हार नहीं मान, मेरे 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 डिक्शनरी में हार है ही नहीं, कि मैं हार मानता ही नहीं। तो सेल्फ आप, कॉन्फिडेंस सबसे पहले यस, ज़रूरी तो है। आप वो करें, अल्लाह ने आपको इतना इतना प्यारा बनाया है। हुँ। हर बंदे का जो टैलेंट है वो एक सेपरेट टैलेंट है। आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करो और अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट जी। ना करें। हसन, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अपने आप को प्रिपेयर रखें और अंडर एस्टिमेट नहीं करें, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात जो मैंने ऐड की है वो ज़रूर रखें। हसन, लिंक्डइन जिस तरह होता था कि भाई हम्म। मुझे तो अपना रिज्यूमे नहीं बनाना आ रहा, हसन ज़रा ये बना दो प्लीज़, इसको इतना अच्छा बना दो मुझे कॉल आ जाए। कितना ज़रूरी है कि आपका रिज़्यूमे स्ट्रॉन्ग हो या लिंक्डइन पे अकाउंट होना आपका ज़रूरी है आजकल के दौर में, जहाँ इतनी जिद्दत आ चुकी है, टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरव्यू भी आपका जो है फ़ोन कॉल्स पे हो रहा है। अभी आपने व्हाट्सएप का ज़िक्र किया, आपने बिल्कुल सही बात कही कि व्हाट्सएप पे ईमेल या कोई भी चीज़ नहीं शेयर करनी चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा व्हाट्सएप कॉल पे ही आपका इंटरव्यू हो रहा होता है। तो आप लिंक्डइन के हवाले से बात करूँगी, कितना ज़रूरी है कि अगर आपको एक अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना है, तो लिंक्डइन पे आपका अकाउंट होना ज़रूरी है? मानूर, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया। हमारा एक हमसाया मुल्क है, उसके टॉप के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जी, लिंक्डइन पे हैं। हमारे यहाँ मुझे बड़ी खुशी होती है, हुँ, पाकिस्तान के मैं देखता हूँ कुछ गिने-चुने हमारे बड़े अच्छे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जी, पर्टिकुलरली जब मैं बात करता हूँ हमारे होस्ट की, वो भी जी। माशाल्लाह वहाँ पर हैं। तो लिंक्डइन इज़ प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर एवरीवन। देखिए, यू आर वर्किंग एज़ ए होस्ट, यहाँ पर आप काम कर रही हैं। मैं कहता हूँ आपको लिंक्डइन पे होना चाहिए। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो एक गिफ्ट मिला है ना, वो लिंक्डइन एक बड़ा बेहतरीन गिफ्ट मिला है। आप लिंक्डइन पे आई, आपने लिंक्डइन पे अपनी ये सारी चीज़ें लगाना शुरू की, आपको कॉर्पोरेट की इवेंट्स वो एज़ ए होस्ट मिल जाएँगे। मैंने बहुत सारे देखे हैं यहाँ पर, हमारे जो लोग हैं, मैं तो जाता हूँ, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी हैं, मतलब जो होस्ट करती हैं, तो मैं उनको जी, जाके कहता हूँ, "अरे नहीं हसन, वी आर कंफर्टेबल हुँ, एट इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ये वो।" और मैंने कहा, "यार, यू आर अ कॉर्पोरेट कंटेंट, यू नीड टू हैव ऑन बी ऑन अ कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म।" तो हुँ। वो है, तो लिंक्डइन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर लास्ट एवरीवन। मैसेज होगा आपका उन हमारे नौजवानों को, ख़ास तौर से जिनका लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है। मेरा है वैसे बाय द वे तो अच्छा, आप अच्छा, प्लीज़ परफेक्ट। सो वी विल कनेक्ट डेफिनिटली। तो एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले तो ये कि जितने भी हमारे लोग जब भी इंटरव्यू देने जाएँ और वो समझते हैं यार कि इंटरव्यू देने जाने, तो अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आप पर बहुत करम किया हुआ है। आप अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ देखें। ठीक है, हर इंसान में एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट होते हैं, एक चीज़ देखें। और
जाइए इस नीयत से जाइए कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर विन करूँगा। मैं एंड पे ना एक छोटा-सा जी। वाक़या सुना के फिर इसको रैप अप करूँगा मानो। मैं ना 2009 में कुछ इंटरव्यूज़ कर रहा था एक पोज़ीशन के लिए, तो मेरे पास फ्रेश ग्रेजुएट्स जो बच्चे थे ना वो जी। 2 आए। तो एक बच्चे का नाम ऑलरेडी लिस्ट में था, तो उसको हमने बुलाया तो वो आया हुआ था, और एक उसके साथ उसका दोस्त था, उसका नाम लिस्ट में नहीं था उस इंटरव्यू लिस्ट में। तो वो जो लड़का जब अंदर एंटर हुआ ना, तो मैं और मेरे साथ एक और साहब थे, वो हमारे सीईओ थे, हम बैठ के इंटरव्यू कर रहे थे। तो वो लड़का ना, वो हमने उससे कहा हमने उसे कहा यू आर रिक्वेस्टेड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एट लीस्ट फॉर 2 मिनट्स। तो हमने कहा तुम अपने बारे में 2 मिनट ना बताओ। यकीन मानो मानो, और वो 30 सेकंड से नहीं ज़्यादा बताया नहीं जाता, बोल सका। सही आप कह रहे हैं, अच्छा, उस वक़्त जो पल्पिटेशन होती है ना आपकी इतनी और आप फ़ास्ट। देखें अगर वो बंदा जो है अपने बारे में नहीं बता पा रहा है, तो फिर वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किस तरह से बताएगा। अच्छा, वो तो बड़ा वो हुआ, बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या करना है क्या है, वो उससे कुछ भी नहीं बोला गया, वो चला गया। जो उसके साथ दूसरा आया हुआ था ना मानो, वो लड़का जो थोड़ा एनर्जी और एनर्जेटिक ही लग रहा था, तो मेरा जो सब ऑर्डिनेटर वो कह रहे सर इसको बुलाएं, और मैंने कहा इसका तो नाम भी नहीं लिस्ट में, कह रहे सर इसको बुला के ना एक दफ़ा पूछे। तो हमने उसको बुलाया, हमने उसे कहा पहले क्वेश्चन किया, यू आर रिक्वेस्टेड टू इंट्रोड्यूस हुँ। योरसेल्फ, और इस तरह सारी चीज़ें हमने करके ना उसके साथ की। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से ना इंटरव्यू दिया। मैं बाहर आया इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद, तो बाहर से मैंने उस लड़का, वो भी खड़ा था जिसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन था और एक का कॉन्फिडेंस अप था। मैंने कहा यार तुम दोनों आए हो, क्या चक्कर है ये, किस तरह से था? तो जिसका कॉन्फिडेंस अप था ना, उसने क्या कहा, उसने कहा सर ये सारी रात तैयारी करता रहा, और ये इसने अपनी नींद भी पूरी नहीं की, और इतना प्रेशर लिया कि ये पूरा प्रिपेयर होके आया हुआ था, ये वहाँ नहीं कर आके कोलैप्स कर सका। और जाते जो हैं। दूसरा जो था लड़का, जो जिसका कॉन्फिडेंस हाई था, उसने कहा सर मैंने कहा होना होगा तो हो जाएगा, अल्लाह ताला की मर्जी है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भाई अगली दफ़ा ट्राई कर लेंगे। तो बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही। ज़िंदगी में अल्लाह ताला की ज़ात आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देती है, बहुत मौके देती है। तो प्लीज़ कभी ये मत सोचे कि आज मेरे इंटरव्यू में नहीं रहा, मेरे बिल्कुल, दोस्त को जॉब बिल्कुल मिल सही गई, ये बात हो गया, कही। तो इस बहुत तरह अच्छी से। बात कही हसन आपने, बहुत शुक्रिया हसन रज़ा, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, और बहुत अच्छी आपने बात यहाँ पे ये की कि अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बरकरार रखें, और अल्लाह ताला की ज़ात पे जो है उससे भरोसा रखें। और आप लोगों को यहाँ पे यही कहूँगी कि अभी जब हसन शुरू में प्रोग्राम में बात कर रहे तो ये कह रहे थे कि हम ये कहते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, उन्होंने इस तरह नहीं किया या ये किया या वो किया। यहाँ पे ही आज सुबह ही मैं किसी से बात करी थी, वो कहा गया कि वो कहते हैं लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। तो वो 4 लोग पता है क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं, ये बेवकूफ़ सारी उम्र हमारे ही सोचता रहा जबकि हमने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो वही आपसे चाहेंगे इजाज़त, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।